हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 26 के बारे में। रीजनिंग के पार्ट 26 के बारे में बात करेंगे। यदि आपने पार्ट 25 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों, जो आपके सभी एग्जामों के लिए रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं साथियों। तो बिल्कुल आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 26 को जानेंगे साथियों। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं साथियों, इनमें से आपको संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ पर आपको जिस प्रकार 11 का संबंध 22 से दिया हुआ है, उसी प्रकार 13 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर किससे होगा। तो यहाँ पर 11 को यदि मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका 22 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 13 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका साथियों 26 होगा। लेकिन 26 तो कहीं ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं है, तो ये आपका लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा साथियों, ठीक है। तो इसमें दूसरा लॉजिक लगाते हैं। इसमें आपका लॉजिक क्या लगेगा साथियों, इसमें आपका साथियों आपका 11 है जो किन संख्याओं से मिलकर बना है। यदि हम 1 + 1 कर दें, यहाँ पर आपका साथियों 2 आ जाएगा। 2 को यदि हम मल्टीप्लाई 11 से कर दें साथियों, तो यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं साथियों, उसी प्रकार 13 का करते हैं। 13 आपके 1 + 4 संख्या से मिलकर बना है साथियों। 1 + 4 करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 + 3 संख्या से मिलकर बना है साथियों, ठीक है। 1 + 3 संख्या से आपका मिलकर बना है साथियों। यदि हम 1 + 3 करेंगे साथियों, 1 + 3 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका साथियों 4 हो जाएगा। यदि हम 4 × 13 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका बिल्कुल 52 हो जाएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर साथियों 52 आएगा। 52 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको साथियों 5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी साथियों, यहाँ पर 5 से 9 की तरफ चलेंगे, यहाँ पर साथियों +4 किया है, ठीक है। यहाँ पर 9 से 5 की तरफ चलेंगे, 9 से यहाँ पर 13 की तरफ चलेंगे साथियों, तो यहाँ पर 5 हुआ है, +5 हुआ है। उसी प्रकार 13 से यहाँ पर साथियों 17 की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ है साथियों, 13 से 17 की यहाँ पर +4 हुआ है साथियों। यहाँ पर आपके +5 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके +5 हुआ है साथियों, यहाँ पर आपके +4 हुआ है। उसी प्रकार यदि हम 17 से यहाँ पर आपके साथियों +4 हुआ है, यहाँ पर आपके +4 हुआ है साथियों, यहाँ पर भी आपके +4 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 17 + 4 करेंगे साथियों। 17 में यदि 4 को जोड़ देंगे, 17 में 4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 21 हो जाएगा। तो 21 देखते हैं किस ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा। और बिल्कुल आपने 10 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सही किए साथियों, वीडियो के लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना। और इस चैनल पर पहली बार आए हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग कर लेना है। यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके 8 हो गए साथियों, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं, उसी प्रकार और कहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका बनेगा साथियों, यहाँ पर आपका ये वाला बन जाएगा 9 वाला, ठीक है। ये आपका 9वां बन जाएगा साथियों। उसके बाद देखते हैं,
उसके बाद आपका एक ये वाला हो जाएगा साथियों, एक आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक आपका साथियों ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, यहाँ पर आपके 10 हो गए अभी तक साथियों। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बन रहा है, हाँ यहाँ पर बन रहा है साथियों। उसके बाद आपका एक ये वाला बन जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वाला बन जाएगा साथियों। एक आपका ये वाला बन जाएगा 11वां, ठीक है। ये आपका 11वां हो जाएगा साथियों। उसके बाद आपका एक ये वाला बन जाएगा साथियों। उसके बाद 12वां ये बन जाएगा साथियों। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद और कहीं दिख रहा है साथियों, और कहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपकी ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर आपके 4 ये वाले बन जाएंगे साथियों, ठीक है। चारों बॉक्सों में ये आपके बन जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर आपकी 12 12 प्लस 4 करेंगे साथियों, 12 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर आपके 16 आ जाएंगे साथियों। यानी कि इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, यदि प्रेस को कोट में SVNIL लिखते हैं तो उसी कोट में कॉस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको दिया हुआ है PRICE, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। इसको क्या लिखा जाता है साथियों, SVNI, यहाँ पर आपको L लिखा जाता है, ठीक है। यदि हम साथियों P से S की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपके +3 हुआ है, ठीक है, +3 हुआ है। R से यहाँ पर V की तरफ जाएंगे +4 हुआ है साथियों। यहाँ पर आपके RI से N की तरफ जाएंगे +4 हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आपके +5 हुआ है साथियों। I से N की 9 की तरफ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर आपका +4 हुआ है। C से यहाँ पर I की तरफ जाएंगे साथियों +6 हुआ है। उसी प्रकार E से L की तरफ जाएंगे साथियों +7 हुआ है। तो यहाँ पर उसी प्रकार देखते हैं साथियों, उसी प्रकार इसको देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं साथियों, कॉस्ट को देखते हैं। कॉस्ट को यहाँ पर देखेंगे साथियों, यदि C में +3 करेंगे तो यहाँ पर आपका F हो जाएगा साथियों। 4 प्लस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका S हो जाएगा। उसी प्रकार S में +4 करेंगे साथियों, यहाँ पर आपका X हो जाएगा। उसी प्रकार T का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, Z हो जाएगा। तो देखते हैं FSXZ किस में है। इसमें 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 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर आपको साथियों क्या दिया हुआ है, पुरुष भाई बेटी। यहाँ पर आपको जो आपके यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, सबसे कॉमन हमको यहाँ पर पुरुष ही दिख रहा है साथियों। यह आपका पुरुष वाला डायग्राम हो जाएगा। पुरुष के अंदर आपके भाई हो जाएगा साथियों। यह आपका पुरुष के अंदर भाई हो जाएगा, ठीक है, पुरुष के अंदर भाई हो जाएगा, लेकिन बेटी अलग आ जाएगा साथियों। तो देखते हैं इस प्रकार का डायग्राम किस ऑप्शन में है साथियों। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, विद्यार्थी पुस्तक। विद्यार्थी का संबंध जिस प्रकार आपको पुस्तक से दिया हुआ है उसी प्रकार डाकिया का संबंध किससे होगा साथियों, वर्दी से, डाक से, वितरण से या फिर आपके साइकिल से। तो राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जिस प्रकार विद्यार्थी के हाथ में साथियों, हाथ में क्या होती है, किताबें होती हैं, हाथ में क्या होती हैं, किताबें होती हैं। उसी प्रकार डाकिया के हाथ में डाक कार्ड होता है साथियों, ठीक है, डाक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, बी का भाई ए है। बी का भाई ए है, जाहिर सी बात है दोनों पुरुष हैं, ठीक है। यहाँ पर बी का भाई है, जो आपके बी का भाई ए, यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है साथियों। ए का तो यहाँ पर पता है साथियों पुरुष है, ठीक है। अभी बी का कोई कंफर्म नहीं है। यहाँ पर आपके क्या दिया हुआ है साथियों, भाई दिया हुआ है, भाई लिख लेते हैं। उसी प्रकार सी की पुत्री बी है, जो आपके सी की पुत्री आपके बी होगी तो सी की पुत्री ए भी सी की पुत्री होगी साथियों। ये भी ए की पुत्री सी की पुत्री होगी। उसी प्रकार ए के बी हैं और ए के पिता डी हैं, ए के पिता आपके डी हैं साथियों, ठीक है। ए के पिता आपके क्या हैं, डी हैं। यहाँ पर इसको रखते हैं साथियों, यहाँ पर इसको रखते हैं। यदि ए के पिता होंगे तो बी के भी पिता होंगे, तो यहाँ पर आपके डी को रखते हैं साथियों।
उसी प्रकार अब आपसे क्या क्या रहा है साथियों, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों का बात कर रहा है साथियों। बिल्कुल ये दोनों भाई बहन है साथियों, ठीक है। बी सी बी की माता है तो ए की भी माता होगी, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है साथियों, पति पत्नी का, तो सी डी की पत्नी हो जाएगी साथियों, यानी कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त हैं, आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं। यहाँ पर आपके साथियों उन शिक्षकों का पता लगाना है। शिक्षक आपके साथियों ये हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं है साथियों, ठीक है। भारतीय यहाँ पर नहीं है साथियों, तो वो आपके कौन से साथियों, एक को लेंगे आपका डॉक्टर है, 7 को लेंगे आपके साथियों टीचर है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। यहाँ पर आपको कथन के अनुसार डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष के अनुसार आपको साथियों आंसर देना है, ठीक है। सभी आपके जो पैर हैं साथियों, सभी आपके पैर हैं, जो सभी पैर हाथ हैं, सभी पैर आपके क्या हैं साथियों, हाथ हैं। ये आपके हाथ वाला डायग्राम हो जाएगा, या आपके पैर वाला डायग्राम हो जाएगा। कुछ पैर कान है, कुछ पैर क्या है साथियों, कान है। कुछ पैर यहाँ पर आपके क्या है साथियों, कान है। कुछ पैर यहाँ पर कान हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं साथियों। कुछ हाथ कान है, कुछ हाथ कान है, बिल्कुल सही कह रहा है साथियों। कुछ कान पैर हैं, कुछ कान आपके पैर हैं साथियों, बिल्कुल। तो बिल्कुल आपके दोनों निष्कर्ष अनुसार है साथियों, क्वेश्चन कथन के अनुसार हैं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों 10 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना। और क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।